साई राम। श्री साई सच्चरित्र बाबा का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा अपने बच्चों को। जिस बच्चे के पास ये है उसको कभी कोई संकट, कभी कोई दुख छू नहीं सकता। बाबा के इस अनमोल तोहफ़े को अपने जीवन में कैसे काम में लाना है, इसको कैसे उपयोग करना है, क्योंकि बाबा ने सच्चरित्र में ही लिखा है कि मैं तुम्हें जो भी कुछ सिखा रहा हूँ उसको अगर आचरण में नहीं लेकर आया गया तो उसका फ़ायदा ही क्या है। सच्चरित्र में हमें हमारे जीवन के सारे जवाब मिल जाते हैं। सब कुछ छुपा है उसके अंदर, बस उसको खोल कर, उसको पढ़ कर, उसको समझ कर अपने जीवन में उतारना है। यूँ तो बाबा के ज़्यादातर हर बच्चे के पास श्री साई सच्चरित्र है, लेकिन हमको इस पाठ को करना कैसे है। जब हेमाड पंत जी बाबा की जीवनी लिखना चाहते थे तब वो बहुत डरे हुए थे और वो ये सोचते थे कि बाबा के जीवनी के ऊपर इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी कथाएं हैं, तो फिर इसका क्या महत्व होगा जो मैं लिखना चाहता हूँ। तब बाबा ने उनको बोला था कि अपना अहंकार मेरे चरणों में रखोगे तो मैं खुद अपनी जीवनी लिखूँगा तुम्हारे अंदर आके। सच्चरित्र की सबसे पहली टीचिंग तो यही हुई कि हम सबको अपना अहंकार बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी का हर एक स्टेप हम नहीं, बाबा ले रहे हैं हमारे लिए। बाबा डिज़ाइन कर रहे हैं हमारी लाइफ। श्री साई सच्चरित्र को पढ़ना कैसे है। इस पाठ को ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है। आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी या मैं आज एक पेज पढ़ूंगी और अगले दिन मैं वही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, स्ट्रेस में घूम रही हूँ। फिर मैं अगले दिन एक और चैप्टर पढ़ूंगी। इससे क्या होगा ना कि ये पाठ ख़त्म हो रहा है बस, लेकिन इसका उपयोग तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उसमें से पढ़ कर कुछ समझ नहीं रही। तो ऐसे नहीं करना है, हमको इसे पढ़ना है, इसको समझना है, इस तरह पढ़ना है जैसे हम बाबा से बात कर रहे हैं, ना कि इसको जल्दी जल्दी से पढ़कर इसको ख़त्म करना है। नहीं, हम सप्ताह पारायण करते हैं, बहुत शुभ होता है सप्ताह पारायण, लेकिन हम उसमें बहुत भागते हैं, बहुत बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि जल्दी से हमारी 7 डेज़ में बुक फिनिश हो जाए। सप्ताह पारायण करना वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं समझ रहे और उसको आचरण में नहीं लेकर आ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। बाबा जो हमें सच में समझाना चाहते हैं वो हम नहीं समझ पाते, बहुत कुछ मिस कर देते हैं। दिन में चाहे एक पेज पढ़ो या एक चैप्टर, धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो एक एक लाइन और उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वो सिर्फ़ एक बुक नहीं है, वो सिर्फ़ एक पाठ नहीं है। बाबा हमसे खुद बात करते हैं। श्री साई सच्चरित्र को जिस भाव से पढ़ोगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इस भाव से पढ़ोगे कि बाबा बातें कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई जवाब ढूंढ रहे हो और वो जवाब वहाँ नहीं मिले। सच में ऐसा लगेगा जैसे बाबा आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। जब मैंने अपने जीवन में पहली बार श्री साई सच्चरित्र को पढ़ा था, उससे पहले मुझे बाबा ने क्या गाइडेंस दी थी वो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इतनी सुंदर गाइडेंस, जब मैंने उसे फॉलो किया तो मुझे समझ में आया कि इसके कितने फ़ायदे हैं। बाबा ने बोला हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सच्चरित्र पढ़ना है और उस दिन जितना भी पढ़ा उसके अंदर तुम्हें जो समझ में आया, जो भी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, उसे लिखो। बहुत अच्छा तरीका है ये बाबा की हर बात को समझने का
और साथ साथ उसे लिखने का। और जब भी मन उदास हो तो जो तुमने खुद लिखा होगा समझकर वो पढ़ो। इससे तुम कभी भी मेरी टीचिंग्स को भूलोगे नहीं। बाबा की इस गाइडेंस के बाद जब मैंने सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया तो एवरी डे मैं एक चैप्टर पढ़ती थी और उसके अंदर मुझे जितने भी आंसर्स मिले होते थे या जितनी भी गाइडेंस मिली होती थी कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ मैं एक डायरी में लिख लेती थी। साईं सच्चरित्र डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, एवरी डे मैं बाबा की टीचिंग्स एक डायरी में लिखती थी। एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल डायरी टुडे, साईं सच्चरित्र टीचिंग्स। जब भी मन भटकता है तो मैं उन टीचिंग्स को पढ़ लेती हूँ कि बाबा ने मुझे ये सब सिखाया है और ये मुझे सारी ज़िंदगी फॉलो करना है, हमेशा फॉलो करना है। आप भी इस तरह कीजिए। देखना, जब आप ऐसा करने लगोगे ना, आपको सारे जवाब मिलेंगे। अपनी लाइफ के सारे डॉट्स को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, उस पर चल पाओगे, समझ पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। बाबा की सच्चरित्र इतना बड़ा मिरेकल है, इतना बड़ा मैजिक है हमारी लाइफ में कि जब जब हम उसको अलग अलग टाइम पढ़ते हैं, हमेशा हमें अलग अलग टीचिंग मिलती है। इसलिए जब जब पढ़ो हमेशा लिखो, क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद भी अगर हम कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चरित्र को हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अगर हम समझ के पढ़ने लग जाएंगे तो ना हम कंफ्यूज होंगे, ना उदास होंगे, ना नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे अंदर आ पाएंगी, ना ही हम कभी गुस्सा होंगे। हम कभी भी अपना मार्ग भटकेंगे नहीं और ना ही कभी सबूरी खोएंगे। जिस तरह बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, उसी तरह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन बाबा ने हमें नहीं दिया। और सारे सॉल्यूशंस हमारी पूरी लाइफ के सच्चरित्र में लिखे हुए हैं और बाबा ने हमें दिए हैं, ब्लेस किया है हमें सब सॉल्यूशंस के साथ। अब ये हमारा कर्मा है कि हमको उसको पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन के सारे तालों को खोलना है। आज की गाइडेंस ख़त्म करने से पहले मैं आप सबके साथ श्री साईं सच्चरित्र की बहुत सुंदर टीचिंग आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। जब हम बाबा को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, इन सब का मतलब क्या है? बाबा सेज, use water in the form of tears of joy to wash the Sadguru's feet. Let us besmear his body with sandal paste of pure love. Let us cover his body with a cloth of true faith. Let us offer lotus in the form of our sattvic emotions and offer fruits in the form of our concentrated mind. Tie the waistband of bhakti and emotion and place our head at his feet. कितनी सुंदर टीचिंग है ये बाबा की। हमने बाबा को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और सब चीज़ों को बाबा को अर्पित कर दिया। बाबा के स्नान का पानी मतलब टीयर्स ऑफ जॉय। सैंडल पेस्ट, चंदन मीन्स प्योर लव। बाबा को जो वस्त्र पहनाए वो है हमारा ट्रू फेथ, बाबा पर विश्वास। बाबा को लोटस जो हमने अर्पित किया वो है हमारे सात्विक इमोशंस जो बाबा को हमने अर्पित कर दिए। और जब हम बाबा को भोग लगाते हैं तो हम बाबा से प्रे करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा कंसंट्रेटेड रहे आप पर। और इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद हम बाबा के सामने
अपना शीश झुकाते हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट सरेंडरिंग, आत्मसमर्पण। बाबा की सच्चरित्र को इस तरह अपने जीवन में उतार लीजिए कि बाबा खुद मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी इतनी शिद्दत से बाबा की हर बात को अपने जीवन में उतार लेता है तो बाबा खुद आते हैं उनके साथ रहने हमेशा के लिए। बाबा का प्यार और उनका आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। ओम साईं राम।